अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं जिनके बगैर इंसानियत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आज हम बात करेंगे हमारी रूहानी माँ अम्मा हव्वा के बारे में। वो हव्वा जिनका नाम सुनते ही दिल में एक मोहब्बत की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वो हमारी दादी हैं, इंसानियत की जड़ है और अल्लाह की सबसे हसीन तख्लीकात में से एक है। इस वाक़ये को सुनने के बाद न सिर्फ आपके दिल को सुकून मिलेगा, बल्कि आपको ये भी एहसास होगा कि औरत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। तो चलिए शुरू करते हैं बीबी हव्वा का ये रूह परवर सफर, तफसील से दिल की गहराइयों तक उतर जाने वाली बातें लेकर। बीबी हव्वा की तख्लीक का आगाज। भाइयों और बहनों, सोचिए उस वक्त को जब अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा किया, जब उसने आसमानों के सातों परतों को एक बेइंतहा खूबसूरती के साथ तरतीब दी, जब उसने जमीन को बिछाया, पहाड़ों को गाढ़ा, समुंदरों को फैलाया और सितारों को आसमान की जीनत बनाया। हर चीज को उसका मकसद दिया। फरिश्तों को अपनी इबादत और हुक्म की तामील के लिए बनाया, जानवरों को इंसानों की खिदमत के लिए बनाया, पेड़ों और पौधों को उसकी रहमत का सबूत बनाया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो उसने उसे सबसे ज्यादा इज्जत और मुकाम अता किया। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी खास दस्तकारी से बनाया। सोचिए, वह मिट्टी जिसे उसने तमाम जमीनों से लेकर मिलाया था, उसको अपने हाथों से शक्ल दी, उसका जिस्म बनाया और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। यह वही रूह थी जिसने आदम को नूर, समझ और इल्म बख्शा। फिर अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय शैतान के, जिसने घमंड किया और काफिरों में से हो गया। लेकिन इसके बाद जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, जहां हर तरफ हूरें थीं, फरिश्ते थे, बेहिसाब नेमतें थीं, नदियां बह रही थीं, फल और खजूरें लटक रही थीं, वहां भी उनके दिल को एक तन्हाई महसूस हुई। अल्लाह ताला ने देखा कि आदम अकेले हैं, उनका दिल उदास है, क्योंकि हकीकत यही है कि इंसान का दिल, उसकी तसली और उसका सुकून उसी जैसे किसी इंसान से ही मिलता है। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनकी पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ताकि आदम का दिल आबाद रहे, तन्हाई खत्म हो और मोहब्बत, रहमत और इत्मीनान का यह सफर शुरू हो सके। पसली की हड्डी से बीबी हव्वा की तख्लीक। फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और हिकमत से आदम अलैहिस्सलाम की पसली की हड्डी से हमारी प्यारी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। सोचिए वह कितना नर्म और प्यार भरा मंजर रहा होगा जब आदम की आंखें खुलीं और उन्होंने अपने सामने अपनी जैसी एक और हस्ती को देखा। अल्लाह ताला तो चाहते तो मिट्टी से हव्वा को भी उसी तरह बना सकते थे जैसे आदम को बनाया। वह अगर चाहते तो उन्हें भी एक अलग जमीन के टुकड़े से पैदा कर देते या फरिश्तों की तरह रोशनी से बना देते, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने हव्वा को आदम की पसली से पैदा किया और इसमें बहुत बड़ा राज छुपा दिया, क्योंकि अगर वो सिर की हड्डी से बनाई जाती तो शायद इंसान के दिल में यह घमंड आ जाता कि औरत मर्द के ऊपर हुकूमत करे, और अगर वो पैरों की हड्डी से बनाई जाती तो मर्द उसे पैरों तले रौंदने की जुर्रत करता। मगर अल्लाह ताला ने हव्वा को पसली की हड्डी से बनाया, जो सीने के सबसे करीब होती है, दिल के सबसे पास होती है और बाजू के नीचे महफूज रहती है, ताकि औरत मर्द के दिल के करीब रहे, उसकी हमदर्द और हमराज बने, उसके दिल की मलिका बने और मर्द के बाजुओं की हिफाजत में रहे। यह बताने के लिए कि औरत का मकाम इज्जत और मोहब्बत का है, न कि हुकूमत का और न ही जिल्लत का। अल्लाह ने हव्वा को आदम के अकेलेपन का इलाज बनाया, उसकी तन्हाई का सुकून बनाया और यह दिखा दिया कि इस दुनिया की सबसे हसीन दौलत भी उस वक्त बेमानी हो जाती है जब इंसान तन्हा हो। सच्चा सुकून तो तभी है जब कोई अपना दिल के करीब हो, उसके जज्बात को समझने वाला हो, और यही रिश्ते की हकीकत और उसकी पाकीज़गी है। हव्वा का नाम और उसका मतलब। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि बीबी हव्वा का नाम क्यों रखा गया हव्वा? हव्वा लफ्ज हयात से निकला है, जिसका मतलब होता है जिंदगी, क्योंकि हव्वा ही तो वो जरिया हैं जिनसे इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। हदीसों में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम जागे और उन्होंने एक औरत को अपने पास देखा तो उन्होंने पूछा, ऐ मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारी बीवी है हव्वा, मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम इसके साथ सुकून पाओ।
यही वजह है कि हर मर्द के दिल का सुकून उसकी बीवी में रखा गया है। जन्नत की जिंदगी और एक दरख्त का इम्तिहान। जब हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में जगह दी तो उनकी जिंदगी में कोई भी कमी बाकी नहीं थी। सोचिए, ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ हरियाली हो, हवा में भी खुशबू घुली हो, जमीन पर फूलों की चादर बिछी हो और जन्नत की हूरें उनकी खिदमत में हाजिर हों। न उन्हें कोई बीमारी थी, न कोई थकान, न ही कोई गम, बस सुकून ही सुकून था, आराम ही आराम था। अल्लाह ताला ने उनसे बड़े प्यार से कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में पूरी आजादी के साथ रहो। जहां से जो चाहो वो खाओ पियो, जी भर के लुत्फ उठाओ। ये अल्फाज खुद अल्लाह के थे, जिसमें एक बाप की तरह मोहब्बत भी थी और एक मालिक की तरह हुक्म भी। लेकिन साथ ही अल्लाह ने उन्हें आगाह कर दिया था, मगर उस एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में शुमार कर लिए जाओगे। ये दरख्त कोई आम दरख्त नहीं था, दरअसल ये उनका इम्तिहान था। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। वो चाहते तो इंसानों को भी फरिश्तों की तरह बना देते, जिनमें कोई ख्वाहिश, कोई कमजोरी ना होती। लेकिन नहीं, अल्लाह चाहते थे कि इंसान अपनी आजमाइशों से गुजरे, सही और गलत में फर्क करना सीखे और अपने रब की बंदगी को साबित करे। यही वजह थी कि जन्नत जैसी जगह में भी आदम और हव्वा का इम्तिहान लिया गया, क्योंकि अल्लाह का निजाम ही ऐसा है। वो हर इंसान को आजमाता है, चाहे वो जमीन पर हो या फिर जन्नत में ही क्यों ना हो। यही इम्तिहान तो इंसान की असल पहचान है और इसी के जरिए इंसान अपने रब के सबसे करीब पहुंच सकता है। शैतान का हसद और फरेब। भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ आदम और हव्वा की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसके दिल में लालच, धोखे और शैतान के बहकावे की आग कभी ना कभी जलती है। सोचिए, जब शैतान ने देखा कि आदम और हव्वा को अल्लाह ने कितनी इज्जत बख्शी है, उन्हें जन्नत का सरताज बनाया है, तो उसका दिल जलकर राख हो गया। उसका घमंड और हसद उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार वो तो वही शैतान था जिसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और अल्लाह के सामने सरेआम सरकशी की थी। अब उसकी ये तमन्ना बन गई थी कि जैसे वो खुद अल्लाह की नाफरमानी करके रद्द किया गया, वैसे ही आदम और हव्वा भी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दें, ताकि वो भी रुस्वा हों और हमेशा के लिए तकलीफ में डाल दिए जाएं। यही वजह थी कि शैतान बार बार उनके पास आता। उसकी आवाज में नरमी होती, बातों में मिठास होती, लेकिन दिल में जहर छुपा होता। वो कहता, क्या तुम जानते हो इस दरख्त का फल खाने से क्या होगा? तुम कभी मरोगे नहीं, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। ये जन्नत सिर्फ तुम्हारी हो जाएगी और कोई तुम्हें यहां से निकाल नहीं पाएगा। वो इतनी चालाकी से बातें करता कि आदम और हव्वा के दिलों में शंका पैदा होने लगी। फिर शैतान ने कस्में खाईं। उसने कहा, कसम है, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तो तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। भाइयों और बहनों, इंसान आखिर इंसान ही होता है। अल्लाह ने इंसान के अंदर भूले की खसलत भी रखी है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से भी ये भूल हो गई। उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। वो पल बहुत भारी था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस फल का जायका लिया, उनकी मासूमियत की चादर उतर गई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दी। उनका दिल कांप उठा, उनकी रूह लरज उठी और शर्मिंदगी के आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। यही इंसान की हकीकत है। गलतियां भी करता है, लेकिन जब दिल से तौबा करता है तो उसका रब भी रहम करने वाला है, बख्श देने वाला है। गुनाह का असर और शर्म का एहसास। भाइयों और बहनों, जैसे ही हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खाया, तो एक अजीब सा असर उनके जिस्म पर महसूस हुआ। वो जन्नती लिबास जो अल्लाह ताला की रहमत से उन्हें पहनाया गया था, वो उनसे उतर गया। अभी तक तो उनके जिस्म पर अल्लाह का दिया हुआ नूरानी लिबास था, जिसके रहते हुए उन्हें कभी शर्म या पर्दे की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अब जैसे ही अल्लाह की नाफरमानी हुई, उनकी मासूमियत की चादर भी उतर गई और उनके जिस्म नंगे हो गए। सोचिए, उस पल उनका दिल कितना घबराया होगा। ऐसा एहसास जो उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया था, शर्मिंदगी का, गुनाह का और अल्लाह के हुक्म को तोड़ने का। वो दोनों इधर उधर भागने लगे, जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने तन को ढकने लगे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
दिल कांप उठा, रूह लरज उठी। और तभी अल्लाह ताला की आवाज आई, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? ये अल्फाज सुनते ही आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उनका सर शर्म से झुक गया, उनकी सांसें थम सी गईं। उन्हें एहसास हो गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन भाइयों और बहनों, यही उनकी सबसे बड़ी अजमत थी। उन्होंने कभी भी गुनाह पर अड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि शैतान ने हमें धोखा दिया, बल्कि उन्होंने फौरन अल्लाह ताला के सामने सर झुका दिया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लबों पर तौबा के अल्फाज थे और दिल में सच्चा पछतावा था। यही फर्क है शैतान और इंसान में। शैतान भी गुनाह करता है मगर तौबा नहीं करता। इंसान गुनाह कर भी ले, लेकिन जब वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे माफ भी कर देता है और फिर से सर उठाकर चलने की ताकत भी दे देता है। यही तौबा की हकीकत है, अल्लाह के रहम और मोहब्बत का सबसे बड़ा दरवाजा। धरती पर उतारे जाने का हुक्म, मगर भाइयों और बहनों, हर गुनाह का असर होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम जन्नत से नीचे उतर जाओ, धरती पर रहो, वहीं तुम्हारी जिंदगी होगी, वहीं तुम्हारा इम्तिहान होगा, वहीं से तुम उठाए जाओगे। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के आदम पीक पर उतारा गया और बीबी हव्वा को जद्दा में। जद्दा को जद्दा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारी जद्दा दादी का मुकाम है। वो वहां अकेली रहीं, अपने शौहर से बिछड़कर रोती रहीं, मगर तौबा करती रहीं, अल्लाह से मुलाकात की दुआ करती रहीं। आदम और हव्वा का अराफात में मिलन। सोचिए भाइयों और बहनों, उस वक्त की हालत क्या रही होगी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले इस अजनबी धरती पर उतारे गए। एक ऐसी जगह जहां ना कोई पहचानी हुई आवाज थी, ना कोई जानी पहचानी शक्ल। हव्वा से जुदाई का गम दिल को चीर रहा था। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के उस पहाड़ पर उतारे गए जिसे आज भी आदम पीक कहा जाता है। वहां से वो कदम दर कदम जंगलों, पहाड़ों, मैदानों को पार करते हुए हव्वा को तलाश करते रहे। हर तरफ नजारे नए थे, रास्ते अनजान थे, लेकिन दिल में बस एक ही तड़प थी, किसी तरह अपनी बीवी हव्वा को पालूं, जिनके बिना ये दुनिया वीरान और तन्हा लगती थी। उधर बीबी हव्वा जद्दा में उतारी गईं, जिसे आज भी उनके नाम पर जद्दा कहा जाता है, यानी दादी। उन्होंने भी उसी तरह तन्हाई महसूस की। वो भी वहां से निकल पड़ी अपने शौहर को तलाश करने। सोचिए, ये दोनों अल्लाह के वो पाक बंदे थे जो जन्नत में साथ रहते थे, लेकिन अब दुनिया में एक दूसरे से दूर कर दिए गए थे। सालों बीत गए, दिन और रात आते रहे, मौसम बदलते रहे, लेकिन इन दोनों की तलाश खत्म नहीं हुई। दोनों अलग अलग रास्तों से चलते रहे, रोते रहे, दुआएं करते रहे, तौबा करते रहे। आखिरकार अल्लाह की रहमत से दोनों मक्का मुकर्रमा के पास अराफात के मैदान में आकर मिले। जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ीं, उनकी रूह तक सुकून से भर गई। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और उनके लबों से यही अल्फाज निकले, रब्बना जलमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अराफात का मतलब ही है पहचान। वहीं दोनों ने खुद को पहचाना, अपने गुनाह को पहचाना और अपने रब की रहमत को भी पहचाना। अल्लाह तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, उसने उनकी तौबा कबूल कर ली। ये साबित कर दिया कि इंसान से गलती हो जाए तो मायूस मत हो, बल्कि तौबा कर, रो, गिड़गिड़ा, क्योंकि तेरा रब इंतजार करता है तुझसे रहमत करने का, तेरे गुनाहों को माफ करने का। यही कहानी हमें सब्र, उम्मीद और अल्लाह की बेइंतहा मोहब्बत का सबसे बड़ा सबक देती है। हव्वा की औलाद और इंसानियत का सिलसिला। फिर हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। कहा जाता है कि हर बार जुड़वा पैदा होते थे, एक बेटा एक बेटी। सबसे पहले हाबील और काबील पैदा हुए, फिर उनके बाद भी कई औलादें हुईं। इसी तरह इंसानियत का सिलसिला पूरी दुनिया में फैला। बीबी हव्वा हर औलाद के साथ बराबर का प्यार करती थीं। वो सब्र, मोहब्बत, दुआ और घर संभालने की सबसे बड़ी मिसाल थीं। उन्होंने ही इंसानों को खाना पकाना, बच्चों की परवरिश करना और घर को जन्नत बनाने का तरीका सिखाया। हव्वा का इंतकाल और मजार। भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि बीबी हव्वा का इंतकाल जद्दा में ही हुआ, वहीं उनका मजार भी है।
अरब के लोग जद्दा को आज भी अम्मा हव्वा का शहर कहते हैं। उनकी कब्र बहुत लंबी बताई जाती है क्योंकि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म बहुत लंबे थे। आज भी जद्दा के लोग इस जगह को बहुत अदब और एहतराम से देखते हैं। कहते हैं जब भी कोई वहां जाता है तो उसके दिल से अनजाने में ही दुआ निकलती है, सलाम हो हमारी प्यारी मां हव्वा पर जिन्होंने हमें जन्म दिया। बीबी हव्वा से मिलने वाला सबक। भाइयों और बहनों, बीबी हव्वा के वाकये से हमें बहुत अहम बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, औरत किसी भी घर में बोझ नहीं है, वो रहमत है, सुकून है। दूसरी बात, इंसान से गलती होती है मगर तौबा कर लेना, अल्लाह से माफी मांग लेना ही उसकी असली ताकत है। तीसरी बात, शैतान हमारा खुला दुश्मन है, वो हमेशा हमें बहकाता है, इसलिए हर वक्त अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। और आखिरी बात, हर औरत में हव्वा की झलक है, इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि इसी से घर जन्नत बनता है। आओ सब मिलकर दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें बीबी हव्वा की तरह वफादार, सब्र करने वाला और मोहब्बत देने वाला बना। हमें हमारी गलतियों की माफी दे, हमारे दिलों को साफ कर, हमें शैतान के फरेब से बचा, और जिस तरह तूने आदम और हव्वा की तौबा कबूल की, हमारी तौबा भी कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।